उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल, वो भी मदीना में उनके ही घर में। ये इतनी बड़ी जाहिलियत थी कि इसने मुसलमानों में फितने के इतने बड़े अमल को डाल दिया जिसमें मुसलमान क़यामत तक के लिए मुब्तला हो गए। इसके बाद ही मुसलमानों में एक के बाद एक कई सारे जंग हुए। सहाबा ने एक दूसरे पर तलवारें खींच दी और एक दूसरे के सामने जंगों में खड़े हो गए। उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों में जो पहली जंग हुई वो थी जंग जमल। इसे ही मुसलमानों का पहला फितना भी कहा जाता है और ये वॉर मुसलमानों का पहला सिविल वॉर। इस जंग में एक तरफ थे इस्लाम के चौथे खलीफा इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो वहीं दूसरे खेमे को लीड कर रही थी उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, और उनके साथ थे तलहा और जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा जैसे सहाबी। आज की वीडियो इसी के बारे में है, जो इस्लाम का पहला फितना और सिविल वॉर भी था। और इससे ये लेसन भी सीखने को मिलता है कि भले सहाबा ने एक दूसरे के खिलाफ जंगें लड़ी, लेकिन किसी को काफिर नहीं कहा। आजकल थोड़ा सा इख्तिलाफ हो जाए, बिलीफ या फिर फेथ का तरीका अपने से अगर मुख्तलिफ पाते हैं तो लोग तुरंत सामने वाले को काफिर कह देते हैं, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि कुफ्र लौटता है। अगर हम ये क्लेम कर दें कि सामने वाला काफिर है और वो काफिर न निकला तो कुफ्र हम पे लौटेगा, यानी दोनों में से एक शख्स काफिर जरूर होगा। तो किसी को भी काफिर कहने से पहले एक बार इस बात का ख्याल कर लें कि हम कितने बड़े गुनाह में शामिल हो सकते हैं। उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत के बाद मदीना का माहौल बिल्कुल तनाव भरा था और ऐसे ही माहौल में खलीफा चुने गए हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा चुने तो गए थे, लेकिन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, तलहा और जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनको लग रहा था कि पहले जितनी जल्दी हो सके उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के गुनाहगारों को सजा दी जाए। इन लोगों ने इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें यह भी लग रहा था कि इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलों को सजा देने में उतनी जल्दी नहीं दिखाई या उतना कुछ नहीं किया जितना कि किया जाना चाहिए था। इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से बैत करने के बाद तलहा और जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा इमाम अली से इजाजत लेकर उम्रा के लिए मक्का रवाना हो जाते हैं। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। और उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त मक्का में पहले से ही मौजूद थीं। मक्का में उनके साथ और कई सारे लोग जुड़े, जिनमें एक्स गवर्नर उमैद कबीले के सरदार शामिल थे, और इस तरह से जुड़ने वाले लोगों की तादाद बढ़ते चली गई, जो कि 3000 के पार पहुंच गई। और अब ये ग्रुप उम्रा के बाद वापस ना जाकर उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलों का बदला लेने के लिए निकल पड़ते हैं। ये निकल पड़ते हैं इराक के बसरा की जानिब, और ये बसरा को इसलिए चुनते हैं कि वहाँ उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के कबीले के ज्यादा लोग थे और फाइनेंशियली भी बसरा काफी बेहतर ऑप्शन था। और इस वक्त बसरा के गवर्नर थे उस्मान इब्न हुनैफ रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के काफी करीबी थे। पहले तो आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, तलहा और जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ साथ बाकी सहाबा ने बातचीत और डिप्लोमेटिक कोशिशें की जिससे उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलों को सजा दी जा सके, लेकिन मामला जब बिगड़ता चला गया तो इन दोनों खेमे में, यानी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के खेमे और उस्मान इब्न हुनैफ रजी अल्लाह ताला अन्हु के खेमे में पूरी तरह से जंग छिड़ गई, यानी कि एक फुल फ्लेज वॉर। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के खेमे को मजबूती भी मिली और उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल में शामिल कई सारे लोगों का बदला भी लिया गया। और अब बशरा पूरी तरह से आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के खेमे के कंट्रोल में था, जिसको लीड कर रहे थे तलहा और जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब जब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात की खबर मिली तो आपने अपने फोर्सेस को मदीना से बशरा की तरफ रवाना किया, और मदीना से ये फोर्स इराक के कूफा से होते हुए बशरा की तरफ पहुंची। कूफा की तरफ से आने का पर्पस ये था कि रास्ते में और ज्यादा लोगों का, कूफा वालों का सपोर्ट लिया जा सके। इससे पहले कि अब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की फौज और उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के फौज के दरमियान एक फुल फ्लेज वॉर हो, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कई सारे मैसेजेस भिजवाए ताकि ऑब्वियसली वॉर ना हो और बात को जितना मुमकिन हो सके खत्म किया जा सके, सुलह की जा सके। एक रिवायत में आता है कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान की एक कॉपी देकर अपने मैसेंजर को आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के खेमे में भिजवाया, लेकिन उनका कत्ल हो गया। और जब बातचीत का कोई भी रास्ता नहीं बचा तो फाइनली अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की फौज और उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की फौज आमने सामने थी। ये अरब में लड़े जाने वाला किसी भी जंग से बिल्कुल मुख्तलिफ भी था
और बिल्कुल हूबहू भी था। मुख्तलिफ इसलिए कि इस्लाम के लिए ये पहला सिविल वॉर था जिसमें रसूलुल्लाह के सहाबा ही एक दूसरे के सामने थे। एक तरफ उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी शख्सियत, तो सामने इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फौज। सबसे खास बात कि इस जंग में आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद एक ऊँट में सवार थी। ऊँट को ही अरबिक में जमल कहा जाता है, जिसके नाम से इस वॉर को भी जाना जाता है, जंगे जमल यानी बैटल ऑफ कैमल। इस जंग में जब तक आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ऊँट मौजूद रहा, उनके खेमे के लोग पूरी मजबूती से लड़ते रहे ताकि फतह पाया जा सके, और इस तरह से मुसलमानों के हाथों ही मुसलमानों का कत्ल होता जाता। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये लग गया कि जब तक सहाबा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊँट को देखते रहेंगे, वो जंग में शामिल रहेंगे और उनका नुकसान होता जाएगा और उनका कत्ल होता चला जाएगा, तो इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊँट को ही घायल करने का मशवरा दिया। और जब ऊँट जख्मी होकर गिर पड़ा, तभी इस जंग को रोकना भी मुमकिन हो सका। ये इस्लाम की पहली सिविल वॉर थी। रिवायतों के मुताबिक इसमें 10,000 से ज्यादा शहादत हुई, जिसमें तलहा इब्न उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे टॉप के सहाबी शामिल थे। और जब ये जंग खत्म हुई तो इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि सामने वाले खेमे में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ही हैं। आपने घायलों के इलाज के लिए ऑर्डर्स किए, भागने वालों को ना पकड़ने का हुक्म दिया और ये हुक्म दिया कि उनका कोई भी माल लूटा ना जाए। जंग के बाद इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर्सनली उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिले और उनको पूरी इज्जत के साथ उनके भाई मोहम्मद इब्न अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मदीना भी भिजवाया। ये थी इस्लाम की पहले सिविल वॉर और पहले फितने जंग जमल की कहानी। मेरा नाम कैफ है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।